अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे वीडियो देखने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाओगे। इस वीडियो में चंद लोग आपको टोपी पहना हुआ नजर आ रहा है। पहली नजर में तो इनको देख के ही मालूम होता है कि शायद ये मुसलमान हो, लेकिन आपको बता दो ये हकीकत में मुसलमान नहीं है, जो मुसलमानों जैसा लिबास पहन के कुरान का गलत तर्जमा करके आम मुसलमानों को इस्लाम से गुमराह करने की साजिशें कर रहे हैं। आइए पहले इनका वीडियो देखते हैं, फिर इनका पोल खोलते हैं और क्या गलत है जवाब भी देंगे। बेजुबानों का कत्ल क्यों करते हो और गोश्त खाना हराम है? अरे काफिर, यह अल्लाह का हुक्म है। नहीं मौलाना साहब, गोश्त खाना अल्लाह का हुक्म नहीं है, बल्कि चुप कर अब्दुल, बंद कर अपनी बकवास। नहीं भाईजान, अब बात शुरू हो गई है तो उसे क्लियर करना भी जरूरी है। मौलाना साहब, अल्लाह ताला ने 6 दिन में कायनात बनाई और 7वें दिन जाकर तख्त पर बैठ गए। मतलब कि अल्लाह ताला को जो हिसाब बनाना था उन्होंने वो 6 दिन में बनाया, 7वें दिन जाकर तख्त पर बैठ गए। मतलब कि उसके बाद के जितने भी हुक्म है वो अल्लाह ताला के नहीं है, बल्कि वो शैतान के हुक्म है। और दूसरी तरफ हम मोहम्मद साहिब जी और उनकी उस टाइम की 1,80,000 अंबियाओं को देख सकते हैं। ना तो उन्होंने कभी मांस छुआ है और ना ही उन्होंने किसी को कहा है तुम मांस खाओ। लेकिन कुरान में कुर्बानी का जिक्र है। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ मौलाना साहब, वो जो बात के हुक्म है वो अल्लाह ताला के नहीं है, बल्कि शैतान के हैं। क्योंकि कुरान से पहले 3 आसमानी किताबें और उतरी थी, जंबूर, तौरात और इंजिल। उनमें कहीं भी गोश्त खाने का जिक्र नहीं है। आप बेशक मुझे मार देना, लेकिन मेरी बात पर गौर फरमाना। जैसे हमें हमारे मजहब के ठेकेदार आज तक बताते आए हैं कि अल्लाह बेचून है, निराकार है, लेकिन हमारे कलाम पाक में लिखा है कि उस अल्लाह ताला ने 6 दिन में पूरी कायनात बनाई और 7वें दिन जाकर तख्त पर जा विराजे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ ये है कि अल्लाह ताला का आकार है, वो किसी आकार में है, जब भी तो जाके तख्त पे विराजेंगे। विचार करो मौलवी साहब, विचार करो। जी, वो अल्लाह ताला कबीर है। सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में देखना आप। जिसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो, और इस समय बाखबर सिर्फ रामपाल जी महाराज हैं, जो अपने कलाम पाक से इबादत बताते हैं और सच्चे अल्लाह की इबादत करवाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो आपने देख लिया, शायद आपको पता चल गया होगा, फिर भी हम बता देते हैं क्या गलत कहा और उसका सही जवाब क्या है। सबसे पहले वीडियो में ये लोग बता रहे हैं कि अल्लाह ने जब 6 दिन में आसमान और जमीन बनाई, उस वक्त जो अल्लाह ने हुक्म दिया वही हुक्म अल्लाह का है। उसके बाद जो भी हुक्म हुआ वो शैतान की तरफ से है। ये बिल्कुल झूठ है। इन जाहिलों को मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला आसमान जमीन पैदा करने से पहले इंसानों को पैदा नहीं किया था, तो इंसानों के लिए कोई हुक्म भी नहीं था, क्योंकि इंसान थे ही नहीं। जमीन और आसमान के पैदा करने के बहुत साल बाद इंसानों को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, फिर इंसानों को बसाया, फिर उन इंसानों के हिदायत के लिए नबी और रसूल आए, फिर उन नबी और रसूलों पर आसमानी किताबें और सहीफे नाजिल फरमाए। उसके बाद उन किताबों और सहीफों में इंसानों के लिए हुक्म फरमाए थे। तो मालूम हुआ आसमान और जमीन से पहले कोई हुक्म नाजिल नहीं फरमाया। ये लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। फिर ये लोग बता रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो 1,80,000 नबी आए थे, उन्होंने ना गोश्त खाया और ना गोश्त खाने का हुक्म दिया। ये भी झूठ है। सबसे पहले तो इन जाहिलों को मालूम होना चाहिए दुनिया में कुल नबी कमोबेश 1,24,000 बताए जाते हैं, ना कि 1,80,000। नबियों के बारे में ये हदीसों से साबित होता है कि नबियों ने जानवरों का कुर्बानी भी दिए है और गोश्त भी खाए हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दूसरे नबी नहीं थे, आप अकेले थे। दूसरे नबी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले आए थे। फिर ये जाहिल लोग कह रहे हैं कि कुरान से पहले 3 आसमानी किताब आए, उनमें से एक किताब का नाम जंबूर है। ये कौन सा किताब है जंबूर? जंबूर नहीं, असल में वो जबूर है। ये अल्फाज भी इनके गलत है, इनको सही ढंग से स्टडी करके आना चाहिए था। फिर ये नालायक लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला का आकार है, यानी अल्लाह ताला जिस्म रखते हैं, और वो दलील भी पेश करते हैं कि ज़मीन और आसमान को अल्लाह ताला ने 6 दिन में मुकम्मल करने के बाद 7वें दिन में तख्त पर जाकर विराजमान हुए, यानी कि बैठे हैं। और कहते हैं अगर अल्लाह ताला निराकार है तो कैसे बैठेंगे? ये भी इनका गलत सोच है, क्योंकि इस आयत से ये लोग बैठने की तर्जमा कर रहे हैं। असल में इसका तर्जमा बैठने के माने में नहीं है। इसका तर्जमा इस तरह, यानी अल्लाह ताला अपने शान के मुताबिक इस्तवा फरमाए है, जिसका मतलब इंसानों जैसा बदन लेकर बैठना नहीं है। इस्तवा के लफ्ज़ के बारे में मुफस्सिरीन कराम कहते हैं इसका सही मतलब और सही माना अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। जो ये लोग अपने मनमर्जी तर्जमा कर दिया है, जो बिल्कुल गलत है। आखिर में ये नालायक लोग कहते हैं कि इनके पंडित रामपाल से कुरान का सही तर्जमा सीखो। जो किताब मुसलमानों का है, ये रामपाल मुसलमानों से ज़्यादा जानने वाला हो गया। गोया के मुसलमान में कोई मुफस्सिरीन ही नहीं है, कोई आलिम दीन ही नहीं है, कोई कुरान को जानने वाला, कोई तर्जमा करने वाला है ही नहीं।
अब उनसे सीखना पड़ेगा। असल में इनका मकसद आम मुसलमानों को गुमराह करना है और जो भी मुसलमान इस वीडियो में बताए जाने पर अमल करेंगे गुमराह हो जाएंगे, ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए तमाम मुसलमानों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग अपने ईमान को इस जैसे वीडियो से हिफाजत कर सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।